बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबरों में आज बात करेंगे। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। कैदियों की सजाओं में मंजूरी। पंजाब इलेक्शन मुलतवी। और कप्तान की जान को खतरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआएं भी की गई। का दिन यौम पाकिस्तान मुल्क भर में आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मुमलिकत खुदादात की सलामती के लिए दुआएं की गई। दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी से होगा। मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। रवां साल पाक फौज की परेड शक्करपड़ियाँ की बजाय ऐवान सदर में मुनक्किद होगी और रवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला किफ़ायतशुमारी पॉलिसी के तहत किया गया है। कराची में बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लाहौर में शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की सादा और पुरवकार तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब होगी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और BSF इंडिया के दरमियान मिठाई और तहाइफ का तबादला भी होगा। और आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। 23 मार्च 1940 को बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अहम दिन। मंटो पार्क लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मुसलमानों के लिए अलग अलग मुल्क की करारदाद पेश की गई, जिसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया। बुलेटिन में आगे देखिए। गैस बहरान, अवाम परेशान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। 65 साल से जायद उम्र के मर्द कैदी जो अपनी 1/3 कैद काट चुके हैं, 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदी जो 1/3 कैद काट चुकी हैं और 18 साल से कम उम्र अफराद जो अपनी 1/3 सजा काट चुके हैं, उनमें पर सजा में कमी का भी इतलाक होगा। और सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। इसके अलावा इसका इतलाक जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशत गर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर भी नहीं होगा। सदर की जानिब से सजा में कमी का इतलाक माली जुराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। रमज़ान के बाबरकत माह के आमद हरमैन शरीफैन में पहली तरावी अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में नमाजियों ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी की नमाज पढ़ी। इमाम कारी मुशरी राशिदुल क़फ़ासी पहली तरावी की नमाज की इमामत की। दुनिया भर से आए हुए उम्रा ज़ायरीन इशा और तरावी अदा करने के लिए मस्जिद अल हराम पहुँचे। रमज़ान मुबारक की आमद पर पहली बार लंदन के इलाका वेस्ट एंड को रोशनियों के खूबसूरत डिस्प्ले लगाकर खुशामदीद कहा गया है। इसके साथ साथ बरतानिया भर के मुख्तलिफ मल्टी नेशनल स्टोर्स पर रोज़ अशाए ख़ुरोनोश पर रियायत दे दी गई है ताकि मुसलमानों को रमज़ान मुबारक में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तब्रेज़ और जी तब्रेज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौका पर सेंट्रल लंदन के इलाका वेस्ट एंड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और ये पहली बार हुआ है कि रमज़ानुल मुबारक को वेलकम करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले लगाए गए हैं, उन पर लाइटें लगाई गई हैं, जिसका बाकायदा तौर पर मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने इफ्तिताह कर दिया है और उन्होंने अपने एक
पैगाम में ये कहा है कि ये पहली बार हुआ है और अब लंदन जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा सिटी है जिसने रमजान मुबारक की आमद पर डिस्प्ले लगाकर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने को खुश आमदीद कहा है। और इन डिस्प्ले को लगाने से यहाँ पर मुसलमान खुश हैं और वो सेल्फियाँ बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं। न सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले लगाए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ जो यहाँ पर मल्टीनेशनल स्टोर्स हैं, यहाँ पर रोजमर्रा की अशिया फरोख्त की जाती है, वहाँ पर भी रमजानुल मुबारक की आमद पर खुसूसी पैकेज दे दिए गए हैं ताकि मुसलमानों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो रोजे रखने में। तो ये वो बड़ा इक़दाम है जिसको सारे मुसलमान सराह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने लंदन से अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती दबाव के सामने घुटने टेक दिए। पंजाब असेंबली का इंतखाबी शेड्यूल मंसूख कर दिया। अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। नया शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया है। पंजाब इलेक्शन मुलतवी, इलेक्शन कमीशन का इक़दाम, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया, तौहीन अदालत होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख कर दिया। अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक IG पंजाब ने अमन व अमा की खराब सूरत हाल से आगाह किया, दहशतगर्दी के वाक़यात का हवाला दिया, बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत दाखिला का कहना है कि सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से ही ये कमी पूरी हो सकती है, लेकिन सिविल आर्म फोर्सेस स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। फौज सरहदों, अंदरूनी सिक्योरिटी, अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा है कि सियासी रहनुमा दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बनाया जा सकता है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में माली मुआशी बहरान है। हुकूमत के लिए पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करना मुश्किल होगा। हुकूमत के लिए कौमी असेंबली सिंध बलूचिस्तान के इंतखाबात के लिए भी फंड्स जारी करना मुश्किल होगा। सदर मुमलिकत को फैसले से आगाह कर दिया गया है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में लिखा कि आज सबको वकला बरादरी और अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। आज हर एक को वकला बरादरी और अदलिया के साथ इस उम्मीद के साथ खड़ा होना चाहिए कि वो आइन की हिफाजत करेंगे, क्योंकि अगर आज ये मान लिया पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा है। इमरान खान ने लिखा कि हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद के साथ तहलील कर दिया कि इंतखाबात 90 दिनों में होंगे, जैसा कि हमारे आइन में वाज़ेह तौर पर बताया गया है। हमने ये कार्रवाई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए फाशिस्ट के एक ग्रुप को दहशतगर्दी का राज मुसल्लत करने की इजाज़त देने के लिए नहीं की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, मुनीर अहमद की तरफ से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने इलेक्शन कमीशन को 22 मार्च का फैसला वापस लेने के लिए मरासला लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसला आइन और कानून के खिलाफ और तौहीन अदालत है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद अदालत में कहा कि इलेक्शन की तारीख देना हमारा इख्तियार नहीं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने सवाल उठाया कि 8 अक्टूबर को क्या श्योरिटी है कि तमाम हालात ठीक हो जाएंगे। इलेक्शन में अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए आइन को रोन डाला। लाहौर हाई कोर्ट में कहते थे कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा। चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगा करवा देंगे हम। अब ये क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को मुल्क में हालात ठीक होंगे, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? ये ढकोसले हैं। और ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल आगे ले गए हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है। इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा जा रहा है, मरासला दिया जा रहा है कि आप फौरी तौर पर अपना ये फैसला वापस लें। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर मुल्क की पैसे का खजाने पे बोझ
तो ये बनना ही बनना है। इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फवाद चौधरी बोले कि आईन अब पाकिस्तान में बाकी नहीं रहा। फैसले से अमली तौर पर आइन और अदालतों को ख़त्म किया गया है। जबकि असद कैसर ने कहा कि अदालतों के फैसले और आइन को तोड़ा जा रहा है, मुल्क बगैर आइन के चल रहा है। आज ये नोटिफिकेशन किया गया है रात के अंधेरे में। आइन के ऊपर एक मैं समझता हूँ इसको एक हमला ही समझा जाएगा, क्योंकि इसके नतीजे में तो पाकिस्तान में आइन जो है वो तो फिर ख़त्म हो गया। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने और नामजदगियों के ऊपर हुकूमत चलानी है तो आप किस आइन के तहत चला रहे हैं, किस कानून के तहत चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है कि आर्टिकल 224 की वायलेट करके वो इस तरह से आगे जा सके। 8 अक्टूबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से लिया है? अगर आइन के मुताबिक ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वायलेट कर रही है इलेक्शन कमीशन। तो इन्होंने जो क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना उसको मानने से इनकार कर दिया है और ये सब इसके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा। मतलब ये तो इस पर ये जो कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत ये किया है मुझे समझ नहीं है। इस वक्त अमलन मुल्क में मार्शल लॉ है, मुल्क में जो कोई कानून और आइन नहीं है, मुल्क बगैर आइन की चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।